हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, वो सारी बातें इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्कल्स लॉ में। तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और वहां पे अगर हम किसी भी एक पॉइंट में प्रेशर को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो चेंज पूरे थ्रू आउट द लिक्विड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या बोलता है पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ ये कहता है इफ द प्रेशर इन अ फ्लूइड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, so what will happen, the change is transmitted to the entire fluid in all direction without diminishing its magnitude। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड में चेंज हुए बिना प्रेशर क्या होता है, थ्रू आउट लिक्विड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर का चेंज किया जाए तो वो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यही क्या है, पास्कल्स लॉ। अब इसमें पास्कल्स लॉ में एप्लीकेशन की बात करें तो ये पास्कल्स लॉ कहां कहां अप्लाई होता है। तो इसके एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये कहां पे होता है, यहां पे आपको दिख रहा है क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रिक एंड एक्सेट्रा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पास्कल्स लॉ का यूज करते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। तो यहां पे क्या करते हैं, हम पास्कल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहां पे आप देखो, ये क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट है जहां पे हम पास्कल्स लॉ को यूज कर रहे हैं। देखो यहां पे एक एरिया है A1 जो कि एरिया कम है, और ये एरिया A2 है जो A1 का 10 टाइम्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पे प्रेशर लगाया और ये प्रेशर की वजह से जो ये फोर्स है, यहाँ पे फोर्स कितना लगाया, F1 दैट इज P1 इंटू A1। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहां से अगर हम फोर्स फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां से हमने कितना फोर्स लगाया, F1, एंड F1 की वैल्यू कितनी है, P1 इंटू A1। ठीक है, यहां से कितना फोर्स लगा, F2, एंड दैट इज P2 इंटू A2। ये फोर्स लगा है। ठीक है, ये क्या लगा है, फोर्स लगा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज क्या होंगी, F1 और F2 की क्या चेंजेस होंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अगर फर्स्ट पोजीशन में मैं प्रेशर की बात करूं, इस पोजीशन में प्रेशर की बात करूं, तो इस पोजीशन में जो प्रेशर होगा दैट इज P1 एंड दैट इज F1 डिवाइड बाई A1। ठीक है, और ये जो सेकंड पोजीशन है, ये पोजीशन है, इस पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, सो दैट इज P2 दैट इज F2 बाई A2। ठीक है, बट पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है, जितना प्रेशर इधर लगाओगे उतना प्रेशर उधर टर्मिनेट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यानी कि जो P1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, P2 के इक्वल होना चाहिए। P1 किसके इक्वल होना चाहिए, तो P2 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जब P1 P2 के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यूज भी एक दूसरे की इक्वल होगी। यानी कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 बाई A2। यानी कि यहां से अगर मुझे F2 फाइंड आउट करना हुआ तो F2 क्या हो जाएगा आपका, तो F2 हो जाएगा A2 बाई A1 इंटू F1। ठीक है, तो यहां से F2 की क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर
A2 इज मोर ग्रेटर देन A1, तो ये अगर वैल्यू A2 की वैल्यू A1 से बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब आपको जो F2 मिलने वाला है वो F1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इसी वजह से यहाँ पे कम फोर्स लगा के यहाँ ज्यादा फोर्स क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ पे लगाते हो उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कम फोर्स में क्या होता है, इधर कम फोर्स लगाया और पास्कल्स लॉ के थ्रू हमें क्या हो गया, इधर ज्यादा फोर्स मिल गया। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइड्रोलिक जैक है, और यहां से ये क्या है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड्स फील्ड है, यहां से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो जब यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर इधर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा या ट्रांसमिट होगा, जिसकी वजह से ये जो व्हील से इसमें जो वो है वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये इसकी क्या होगी, चेचिस से क्या होगा, ये लिफ्ट होगा। सेम कंडीशन पे यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया 1 पॉइंट पे, ये प्रेशर 2 पॉइंट पे क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। यहाँ से एक फोर्स लगाया और ये फोर्स की वजह से यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा, जिसकी वजह से क्या हो गई है, आपकी ये कार क्या हो गई है, उठ गई है। जनरली अगर हम बात करें बेटा, हम क्या हाथ में पकड़ के, इस हाथ से पकड़ के क्या इस कार को उठा सकते थे, तो बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। बट हम हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस कार को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। So I hope you like this lecture. Thank you very much.